सब्बे थोक प्राप्ते जे आवे एक हथ। सब्बे थोक प्राप्ते मतलब सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। जे आवे एक हथ, अगर वह एक हाथ आ जाए, अर्थात वह एक परमात्मा हमारे जीवन का सेंटर पॉइंट बन जाए। यहाँ थोक का अर्थ केवल व्यापार नहीं है। इसका अर्थ है संसार की वस्तुएं, जरूरतें और सांसारिक प्राप्तियां। अब इसे अपने जीवन से समझिए। हमारी जिंदगी में कितने निर्णय ऐसे होते हैं जो हम अपनी सीमित बुद्धि से लेते हैं। कभी हम सोचते हैं यहाँ पैसा लगा देते हैं, थोड़ा और रिटर्न आएगा, फिर पैसा फंस जाता है। कभी कहते हैं एक साइड बिजनेस शुरू करते हैं, इनकम बढ़ जाएगी। कभी कहते हैं यह प्रॉपर्टी ले लेते हैं, आगे रेट बढ़ेगा। कभी किसी रिश्ते में सोचते हैं थोड़ा और मैं इसे संभाल लूं, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं, कभी किसी इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं, कभी किसी परिस्थिति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। हमारी नीयत हमेशा गलत नहीं होती। हम चाहते हैं कि जीवन अच्छा हो, हम चाहते हैं कि परिवार सुरक्षित रहे, हम चाहते हैं कि इनकम बढ़े, हम चाहते हैं कि रिश्ते अच्छे रहें। लेकिन समस्या कहाँ आती है? हम अपनी छोटी सी बुद्धि से पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमें सिर्फ आज दिखाई देता है, हमें कल का पता नहीं, हमें अगले महीने का पता नहीं। हमें यह भी नहीं पता कि जो चीज हमारे लिए आज अच्छी लग रही है वही कुछ समय बाद हमारे लिए परेशानी बन जाएगी या नहीं। लेकिन उस एक को सब पता है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं तू पहले उस एक को पकड़। जब जीवन का केंद्र वह एक बन जाता है तो संसारिक जीवन को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। हम वही काम करते हैं लेकिन मोह से नहीं, हम वही कमाते हैं लेकिन लालच से नहीं, हम वही रिश्ते निभाते हैं लेकिन उनमें अपने अस्तित्व को नहीं खोते। हम वही निर्णय लेते हैं लेकिन केवल अपनी इच्छा पर नहीं बल्कि भीतर से विवेक और गुरु की याद के साथ। यही है सब्बे थोक प्राप्ते जे आवे एक हथ। जन्म पदारथ सफल है जे सच्चा शब्द कथ। गुरु साहिब कहते हैं यह मानव जीवन बहुत कीमती है। यह केवल खाने पीने, कमाने, परिवार बनाने और फिर चले जाने के लिए नहीं मिला। इस मनुष्य जीवन की असली सफलता तब है जब हम उस सच्चे शब्द से जुड़ जाएं। यहाँ सच्चा शब्द उस परमात्मा के सदा रहने वाले नाम और शब्द की ओर संकेत करता है। दुनिया की हर चीज बदल रही है। हमारा शरीर बदल रहा है, उम्र बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं, पैसा आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, लेकिन वो सच्चा शब्द नहीं बदलता। इसीलिए गुरु साहिब फरमाते हैं अगर इस मानव जन्म में उस सच्चे शब्द को याद किया, उसका सिमरन किया, उसके साथ अपनी सूरत जोड़ी तो यह जन्म सफल हो गया। शब्द हमारे अंदर है लेकिन हमारी सूरत बाहर है। एक बात यहाँ समझने वाली है, शब्द बाहर से बनाकर हमारे अंदर नहीं डाला जाता। वह परमात्मा की शक्ति हमारे अस्तित्व का आधार है। हमारा शरीर उसी शक्ति के सहारे चल रहा है, लेकिन हमारी चेतना संसार की ओर लगी हुई है। इसीलिए हमें भीतर की ये आवाज सुनाई नहीं देती। एक एग्जाम्पल देखिए, लकड़ी में आग मौजूद है, दूध में मक्खन मौजूद है, लेकिन केवल यह जान लेना कि लकड़ी में आग है, आग पैदा नहीं कर देता। दूध में मक्खन है, लेकिन दूध को देखकर मक्खन हाथ में नहीं आ जाता। उसके लिए एक युक्ति है। दूध को जमाना होगा, फिर मथना होगा, तब मक्खन निकलेगा। इसी तरह हमारे भीतर शब्द है, लेकिन हमारी सूरत उससे जुड़ी हुई नहीं है। उससे जुड़ने की युक्ति हमें पूर्ण सतगुरु से मिलती है। संत मार्ग में गुरु केवल हमें कुछ शब्द बोलकर नहीं चले जाते, वह हमें उस नाम से जुड़ने की राह बताते हैं। फिर हमारा काम है अभ्यास करना, नाम की कमाई करना, सिमरन करना, अपनी सूरत को बार बार संसार से हटाकर भीतर की ओर लाना। यही धीरे धीरे भीतर की जागृति का रास्ता है। पूर्ण सतगुरु की आवश्यकता क्यों है? संतों ने कहा है भाग होए ता संत मिलाए पूरन शब्द चेतावे।
हम अपने मन से परमात्मा तक पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन हमारा मन खुद ही संसार में उलझा हुआ है। जो स्वयं ही रास्ता नहीं जानता, वो किसी दूसरे को रास्ता कैसे बताएगा? इसीलिए संत मार्ग में सद्गुरु का स्थान इतना ऊंचा है। पूर्ण सद्गुरु वो है जो स्वयं उस सत्य से जुड़े हुए हैं और जीव को भी उसी सत्य से जोड़ने की युक्ति देते हैं। वह केवल बाहरी ज्ञान नहीं देते, वह जीव को भीतर की यात्रा की ओर मोड़ते हैं। और यही सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि संसार हमें बाहर की ओर ले जाता है, गुरु हमें भीतर की ओर मोड़ता है। मेरे मन एक कस्यु चित लाए। अब गुरु साहिब सीधे अपने मन को समझाते हैं, ऐ मेरे मन, अपनी चेतना उस एक के साथ जोड़। यहाँ बहुत गहरी बात है। हमारा शरीर एक जगह बैठा हो सकता है, लेकिन हमारा मन 10 जगह घूम रहा होता है। सिमरन करने बैठते हैं तो मन बिजनेस में चला जाता है, फिर परिवार, फिर पैसा, फिर कोई पुरानी बात, फिर भविष्य की चिंता, फिर किसी व्यक्ति की याद, फिर मोबाइल, फिर कोई योजना। शरीर मंदिर में है, लेकिन मन बाजार में है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं, चित्त को एक के साथ जोड़। नाम सिमरन का असली उद्देश्य केवल शब्द दोहराना नहीं है। असली उद्देश्य है चित्त को वापस एक जगह लाना, बार बार बाहर भागते हुए मन को प्रेम से भीतर लाना। एक तस्बिन सब धन है, सब मिथ्या मोह माए। यह लाइन दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कह रही। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। संतों ने कभी यह नहीं कहा कि अपने परिवार को छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, व्यापार छोड़ दो या जिम्मेदारियां छोड़ दो। अगर दुनिया में रहना है तो कमाना भी पड़ेगा, परिवार का पालन करना है, बच्चों की जिम्मेदारी निभानी है, अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। लेकिन अंतर यह है, दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को अपने अंदर मत बसने दो। हम काम करें, लेकिन काम हमारे मन का मालिक न बन जाए। हम पैसा कमाएं, लेकिन पैसा हमारी शांति न खरीद ले। हम रिश्ते निभाएं, लेकिन रिश्ता हमारी आत्मा की जगह न ले ले। यही धंधा और मोह समझने की बात है। दुनिया का काम करना गलत नहीं है, दुनिया को हम अपना अंतिम सहारा मान लेना समस्या है। हम दुनिया में कमाते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है थोड़ा और हो जाए तो मैं आराम करूंगा, लेकिन थोड़ा और कभी खत्म ही नहीं होता। पहले हम कहते हैं इतना पैसा हो जाए, फिर कहते हैं अब इतना हो जाए, फिर एक घर और, एक इन्वेस्टमेंट और, एक इनकम सोर्स और, एक प्रॉपर्टी और, एक बिजनेस और अंत में क्या होता है? जिस शरीर के लिए सारी जिंदगी कमाया था, वही शरीर साथ छोड़ने लगता है। जिस परिवार को समय नहीं दिया, उसी परिवार के बीच बैठकर मन पूछता है, मैंने आखिर क्या पाया? इसीलिए संत मार्ग हमें कमाई के खिलाफ नहीं करता, वह हमें लालच से बचाता है। हक की कमाई करो, ईमानदारी की कमाई करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन थोड़ा और की आग में अपनी पूरी जिंदगी मत जला दो। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। अब गुरु साहिब कहते हैं, अगर सतगुरु की नजर हो जाए तो लाखों खुशियां और बादशाहियां भी उसके सामने छोटी लगती हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की खुशी परिस्थिति पर निर्भर है। पैसा है तो खुशी, पैसा गया तो चिंता। किसी ने तारीफ की तो खुशी, किसी ने आलोचना की तो दुख। काम बना तो खुशी, काम बिगड़ा तो दुख। लेकिन सतगुरु की कृपा से मिलने वाली सबसे बड़ी चीज है भीतर का सहारा। जब अंदर सहारा आ जाता है तो बाहर की परिस्थितियां हमें पहले की तरह नहीं हिलाती। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। निमक का अर्थ है एक बहुत छोटा सा समय, एक पल जितना। गुरु साहिब कहते हैं, एक पल के लिए भी अगर हरि नाम मिल जाए और मन उस नाम में लग जाए तो मन और तन शीतल हो जाते हैं। अब इसे केवल समय की गणना मत समझिए, यहाँ बात है एकाग्रता की। हम 2 घंटे बैठकर भी मन से कहीं और हो सकते हैं, और कभी एक पल के लिए भी मन पूरी तरह उस एक में टिक जाए तो भीतर कुछ बदल जाता है। जैसे गर्म दिन में अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है, वैसे ही नाम का सिमरन मन की गर्मी को ठंडा करता है। मन की गर्मी क्या है? चिंता, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, डर, भविष्य की चिंता, पुरानी बातों का बोझ, अपेक्षाएं।
इन सब के बीच जब मन एक पल के लिए नाम में टिकता है, तो उसे पता चलता है जिस शांति को मैं बाहर खोज रहा था, उसकी दिशा भीतर है। और जब यह अभ्यास बार बार होता है, तो धीरे धीरे मन का नेचर चेंज होने लगता है। संतोष अपने आप कैसे आता है? हम अक्सर कहते हैं, मुझे संतोष चाहिए, लेकिन संतोष केवल समझाने से नहीं आता। मन कहता है, थोड़ा और मिल जाए, फिर अब थोड़ा और। लेकिन जब नाम की कमाई धीरे-धीरे गहरी होती है, तो मन को भीतर से एक ऐसी संतुष्टि मिलने लगती है कि बाहर की चीज़ों की पकड़ कमज़ोर होने लगती है। इसे दूध की मिसाल से समझ सकते हैं। दूध को ठंडा छोड़ दो तो ऊपर धीरे-धीरे मलाई आ जाती है। मलाई को जबरदस्ती पैदा नहीं करना पड़ता, बस प्रक्रिया सही होनी चाहिए। इसी तरह नाम की कमाई से धीरे-धीरे जीवन में संतोष की मलाई आने लगती है और तब समझ आता है, लख खुशियाँ पातशाहियाँ का अर्थ केवल बाहर की खुशियाँ नहीं है। असली बादशाही है जिस मन को संसार हिला ना सके। जिसको पूरब लिखिया तिन सतगुरु चरण गहे। जिसके पूर्व कर्मों में ऐसा लिखा है, उसे सद्गुरु के चरणों की शरण मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने वर्तमान प्रयास छोड़ देने चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है जब पुराने अच्छे संस्कार और गुरु की कृपा मिलती है, तब मनुष्य को संत मार्ग की ओर खिंचाव महसूस होने लगता है। कभी-कभी संसार की सारी चीजें होते हुए भी मन कहता है, कुछ कमी है। यही कमी कई बार भीतर की यात्रा का पहला संकेत बनती है, क्योंकि जब तक संसार पूरा लगता है, तब तक इंसान परमात्मा को नहीं खोजता। सफल मूरत सफला घड़ी जित सच्चे नाल प्यार। गुरु साहिब कहते हैं, वो शरीर सफल है, वो घड़ी सफल है, वो समय सफल है, जिस समय उस सच्चे परमात्मा के साथ प्रेम हो जाए। हम जीवन में कितने दिन याद रखते हैं, जिस दिन पैसा मिला, जिस दिन घर मिला, जिस दिन नौकरी लगी, जिस दिन शादी हुई, जिस दिन बच्चा हुआ। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं, सबसे सफल घड़ी वो है जिस घड़ी मन का प्रेम संसार से हटकर सत्य के साथ जुड़ जाए, क्योंकि बाकी सब चीजें समय के साथ छूट जानी है। दुख संताप न लग गई जिस हरि का नाम आधार। जिसके जीवन में नाम का सहारा है, उसके लिए गुरु साहिब कहते हैं कि दुख संताप उसे पकड़ नहीं पाता। इसका अर्थ यह नहीं है कि नाम लेने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी बीमारी, आर्थिक परेशानी, परिवार की समस्या या कोई दुख नहीं आएगा। सुख दुख तो प्रारब्ध के अनुसार जीवन में आते हैं, लेकिन फर्क यह होता है कि दुख हमारे जीवन में आता है, लेकिन दुख हमारे अंदर घर नहीं बना पाता। पहले दुख आया तो हम टूट गए, अब दुख आया तो हम कहते हैं ये भी गुजर जाएगा। पहले सुख आया तो हम उसमें खो गए, अब सुख आया तो हम कहते हैं यह भी तेरी देन है। यही अवस्था है सुख में शुक्राना और दुख में भी शुक्राना। हमारी जिंदगी एक पन्ना है, गुरु पूरी किताब देखते हैं। जब हम अपनी जिंदगी का केवल वर्तमान पन्ना देखते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे पीछे क्या है, कौन से संस्कार हैं, कौन से कर्म हैं, किन कारणों से कौन सी परिस्थिति हमारे जीवन में आई है। लेकिन गुरु की दृष्टि हमारी वर्तमान परिस्थिति तक सीमित नहीं है। इसीलिए कई बार हमें लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हमें पूरी कहानी नहीं पता। हमें केवल एक पन्ना दिखाई देता है। जैसे किसी किताब का एक पन्ना पढ़कर हम पूरी कहानी का फैसला नहीं कर सकते, वैसे ही जीवन की एक घटना देखकर हम परमात्मा की पूरी व्यवस्था को नहीं समझ सकते। इसीलिए संत मार्ग में भरोसा बहुत जरूरी है। नाम मिलने के बाद दुख क्यों आते हैं? कभी-कभी साधक सोचता है, जब से मैं नाम में लगा हूँ, परेशानी तो और बढ़ गई है। लेकिन संत मार्ग इसे कर्मों की सफाई के रूप में समझ जाता है। यहाँ एक बात बहुत सावधानी से समझनी चाहिए। हम यह दावा नहीं कर रहे कि हर दुख का एक ही कारण है, लेकिन संत मत की दृष्टि से यह समझाया जाता है कि नाम की कमाई के साथ पुराने कर्मों का हिसाब भी हल्का होने लगता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण है। मान लीजिए किसी कर्म के अनुसार एक ईंट की चोट आपको सहनी थी। अगर वही कर्म बहुत भारी रूप में आता तो चोट बहुत ज्यादा हो सकती थी, लेकिन गुरु की कृपा से वही कर्म बहुत हल्के रूप में कट जाए।
हमें फिर भी चोट महसूस होगी, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं होगा जितना होना था। हम उसे देखकर कहते हैं इतनी बड़ी परेशानी क्यों? लेकिन गुरु की कृपा को देखें तो शायद वही परेशानी किसी बहुत बड़े संकट को छोटा करके आई हो। इसीलिए हर परिस्थिति में ये भावना रखना, गुरु मुझे छोड़कर नहीं गई, वह बहुत बड़ी साधना है। बांह पकड़ गुरु काढ़िया सोई उतरिया पार। अब गुरु साहिब सबसे बड़ी आश्वासन की बात कहते हैं। गुरु जिसकी बांह पकड़ लेते हैं उसे पार निकाल लेते हैं। यहाँ बांह पकड़ना बहुत ही सुंदर प्रतीक है। एक छोटा बच्चा रास्ता नहीं जानता। अगर पिता ने उसका हाथ पकड़ ले तो बच्चा रास्ता जानने की चिंता नहीं करता। उसे भरोसा होता है कि पिता मेरे साथ हैं। इसी तरह जीव संसार के इस बड़े रास्ते में बहुत कुछ नहीं जानता। उसे नहीं पता कि आगे क्या है, कर्मों का हिसाब क्या है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। लेकिन गुरु की शरण मिलने पर उसे एक भरोसा मिलता है, मैं अकेला नहीं हूँ। तीसरा तिल, हमारी यात्रा का अगला पड़ाव। संत मार्ग की भाषा में तीसरा तिल बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसे आप संगत को एक उदाहरण से समझा सकते हो। मान लीजिए हमें किसी दूसरे देश में जाना है। एयरपोर्ट रेडी है, फ्लाइट रेडी है, पायलट रेडी है, फ्लाइट की दिशा रेडी है, लेकिन पैसेंजर को एयरपोर्ट तक तो पहुंचना होगा ना। इसी तरह सदगुरु पायलट है, शब्द धुन यात्रा की शक्ति और मार्गदर्शन है। हम यात्री हैं, लेकिन यात्री अभी एयरपोर्ट तक पहुंचा ही नहीं। हमारा काम क्या है? अपनी सूरत को भीतर लाना, नाम का अभ्यास करना, बिना नागा मेहनत करना, संसार में अपने कर्तव्य निभाते हुए भीतर की यात्रा को प्राथमिकता देना। जब सूरत भीतर की ओर मुड़ती है, तब साधक उस आंतरिक मार्ग की ओर बढ़ता है। शब्द धुन हमेशा बज रही है। एक बहुत सुंदर बात यहाँ समझनी है। शब्द धुन हमारे बाहर से आने वाली कोई चीज नहीं है, जो कभी चली जाती है, कभी बंद हो जाती है। वह भीतर मौजूद है। समस्या शब्द की नहीं है, समस्या हमारी सूरत की दिशा की है। जब ध्यान बाहर है, हमें संसार सुनाई देता है। जब ध्यान भीतर आता है, तो हमें भीतर की धुन का अनुभव होने लगता है। इसीलिए कभी-कभी हमें लगता है, आज शब्द सुनाई नहीं दिया। असल में शब्द कहीं नहीं गया। असल में शब्द कहाँ गया? कहीं नहीं गया। हमारी सूरत बाहर चली गई। जैसे रेडियो स्टेशन लगातार प्रसारण कर रहा है, लेकिन हमारा रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ना लगा हो, सिग्नल बंद नहीं है, हमारा कनेक्शन नहीं बना। इसीलिए अभ्यास का उद्देश्य है सूरत को धीरे धीरे भीतर स्थिर करना। स्थान सुहावा पवित्र है जिथे संत सभा। गुरु साहिब कहते हैं वो स्थान पवित्र है जहाँ संतों की सभा होती है। संत सभा केवल एक भवन नहीं है जहाँ परमात्मा की बात हो, जहाँ नाम की बात हो, जहाँ मन को संसार से हटाकर सत्य की ओर मोड़ा जाए, जहाँ गुरु की वाणी पर विचार हो, जहाँ संगत एक दूसरे को संसार में फंसाने की बजाय परमात्मा की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करे, वो स्थान पवित्र हो जाता है। इसीलिए सत्संग का महत्व है। हम अकेले में कई बार अपने मन की बात को सही मान लेते हैं, लेकिन संगत हमें याद दिलाती है हम यहाँ क्यों आए हैं। ढोई तिसीनो मिले जिन पूरा गुरु लब्हा। जिसे पूर्ण गुरु मिल गया उसे सहारा मिल जाता है। यहाँ ढोई का अर्थ है सहारा, आश्रय या शरण के भाव में समझा जा सकता है। दुनिया में हमारे पास बहुत से सहारे होते हैं, पैसा, घर, परिवार, दोस्त, रिश्ते, पद, लेकिन ये सारे सहारे समय के साथ बदल सकते हैं। एक समय आता है जब इनमें से कोई भी हमारे साथ नहीं जा सकता। मौत का एक पल। हम सुबह घर से निकलते हैं, किसे पता शाम को वापस आएंगे या नहीं। रात को सोते हैं, किसे पता सुबह आंख खुलेगी या नहीं। हम किसी से मिलने के लिए कहते हैं फिर मिलेंगे, लेकिन क्या पता वह फिर कभी आए या नहीं। हमने अपने आसपास देखा है कि मृत्यु कभी समय पूछकर नहीं आती। कभी किसी की एक टांग गाड़ी के अंदर होती है और दूसरी बाहर, और उसी पल सब खत्म। इंसान सारी जिंदगी सामान इकट्ठा करता है, लेकिन जाने के समय सब यही रह जाता है।
अगर हम इसे एक चित्र की तरह देखें तो ऐसा लगता है जैसे आखिरी जगह एक बोर्ड लगा हो, सॉरी, नो बैगेज अलाउड। पैसा नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं, जमीन नहीं, पद नहीं, नाम प्रतिष्ठा नहीं, और हम खाली हाथ। इसका मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी से बचना है। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार छोड़कर बैठ जाओ, नहीं। गुरु साहिब हमें जिम्मेदारी से भागना नहीं सिखा रहे। दुनिया में रहना है, परिवार पालना है, ईमानदारी से कमाना है, अपने बच्चों का पालन करना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है, अपना काम ठीक से करना है, जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करना है। लेकिन साथ साथ यह याद रखना है, यह मेरा स्थायी घर नहीं है, मैं यहाँ यात्री हूँ। मुझे यहाँ अपना धर्म निभाना है, लेकिन यही हमेशा के लिए नहीं रहना। यही फर्क है कर्तव्य और मोह में। मोह और प्रेम में फर्क। हम अक्सर मोह को प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम कहता है तुम खुश रहो, मोह कहता है तुम मेरे हिसाब से चलो। प्रेम सेवा करता है, मोह अधिकार चाहता है। प्रेम देता है, मोह पकड़ता है। प्रेम में परमात्मा याद रहता है, मोह में व्यक्ति ही सब कुछ बन जाता है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं, एकस बिन सब धंध है, सब मिथ्या मोह माए। दुनिया के काम करो, लेकिन उस काम में खुद को खो मत दो। इस पूरे शब्द का सार क्या है? अगर हम पूरे शब्द को एक साथ देखें तो गुरु साहिब हमें यहाँ एक सीक्वेंस, एक क्रम दे रहे हैं। पहली बात, उस एक को खोजो। दूसरी, उस एक से जुड़ने के लिए सच्चे शब्द और नाम का सहारा लो। तीसरी, पूर्ण सतगुरु की शरण प्राप्त करो। चौथी, अपनी सूरत को संसार से हटाकर उस एक में लगाओ। पांचवी, दुनिया के कर्तव्य निभाओ, लेकिन मोह में मत फंसो। छठी, नाम की कमाई करो। सातवीं, सुख दुख दोनों में गुरु पर भरोसा रखो। आठवीं, संगत से जुड़े रहो। नौवीं, भीतर की यात्रा करते हुए उस सच्चे घर की ओर बढ़ो। हमारी असली कमाई क्या है? हम जीवन भर कमाई करते हैं, लेकिन दो तरह की कमाई है। एक कमाई वह है जो बैंक में जमा होती है, दूसरी वो कमाई वह है जो हमारे साथ जाती है। पहली कमाई मृत्यु के समय यहीं रह जाती है, दूसरी कमाई हमारी आत्मिक यात्रा का सहारा बनती है। इसीलिए संसार की कमाई छोड़नी नहीं है, लेकिन उसके साथ नाम की कमाई जरूर करनी है। सुबह समय निकालो, सिमरन करो। दिन में काम करते हुए गुरु को याद करो। रात को सोने से पहले अपने दिन को देखो। आज मैंने कहाँ मोह से निर्णय लिया, कहाँ लालच किया, कहाँ गुस्सा किया, कहाँ किसी को दुख दिया, और कहाँ गुरु की याद रही। यह आत्म परीक्षण धीरे धीरे मन को साफ करता है। गुरु की सबसे बड़ी कृपा क्या है? हम सोचते हैं गुरु मेरी परेशानी दूर कर दे, गुरु मेरी आर्थिक समस्या ठीक कर दे, गुरु मेरे रिश्ते ठीक कर दे, गुरु मेरे बच्चों का फ्यूचर ठीक कर दे, गुरु मेरी बीमारी ठीक कर दे। लेकिन गुरु की सबसे बड़ी कृपा शायद यह नहीं कि उन्होंने हमारी हर समस्या खत्म कर दी। सबसे बड़ी कृपा ये है कि उन्होंने हमें समस्या के बीच में भी अपना हाथ पकड़ना सिखा दिया। पहले हम दुख में भगवान को भूल जाते थे, अब दुख में भगवान याद आता है। पहले सुख में भगवान को भूल जाते थे, अब सुख में शुक्राना आता है। पहले परिस्थिति हमें चलाती थी, अब गुरु की याद हमें परिस्थिति से ऊपर उठना सिखाती है। यही भीतर की असली प्रगति है। एक छोटी सी बात अपने मन से। आज हम सब अपने मन से एक सवाल करें, अगर मेरी जिंदगी से सारी चीजें धीरे धीरे चली जाएं, पैसा चला जाए, घर बदल जाए, लोग बदल जाए, शरीर बदल जाए, पद चला जाए, सम्मान चला जाए, तो मेरे पास क्या बचेगा? अगर उत्तर है नाम की कमाई और गुरु का सहारा, तो हमारे पास वास्तव में बहुत कुछ है। लेकिन अगर हमारा पूरा सहारा केवल दुनिया की चीजों में है, तो हमें आज से ही अपनी दिशा बदलनी होगी। साथ संगत जी, गुरु साहिब ने पूरे शब्द में हमें दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहा, उन्होंने हमें दुनिया को सही जगह रखने के लिए कहा है। दुनिया को हाथ में रखो, दिल में नहीं। पैसा कमाओ, लेकिन पैसे को अपना मालिक मत बनाओ। रिश्ते निभाओ, लेकिन रिश्तों में परमात्मा को मत भूलो। जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन अपनी असली जिम्मेदारी मत भूलो। और अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है?
अपने भीतर उस एक को खोजना, क्योंकि सभ्य थोक प्राप्ते जे आवे एक हथ, वह एक मिल जाए तो सब मिल गया। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ, उस सच्चे शब्द से जुड़ गए तो मानव जीवन सफल हो गया। मेरे मन एकस्य चित लाओ, हे मेरे मन अपनी चेतना को उस एक में लगा। लग खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे, सतगुरु की कृपा हो जाए तो लाखों बादशाहियां भी उसके सामने छोटी हैं। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल हुई। एक पल भी नाम मन में टिक जाए तो भीतर की गर्मी ठंडी होने लगती है। बांह पकड़ गुरु काढ़िया, सोई उतरिया पार। जिसकी बांह गुरु पकड़ लेते हैं, उसके लिए रास्ता अकेले चलने का नहीं रहता। और अंत में नानक बादा घर तहा, जिथे मृत न जन्म जरा। वह सच्चा घर ही हमारी अंतिम मंजिल है। इसीलिए संसार में काम करते रहिए, अपने फर्ज निभाते रहिए, हक हलाल की कमाई करते रहिए, पर भीतर से उस एक को मत भूलिए, क्योंकि जो साथ आया है वो एक दिन साथ चला भी जाएगा। जो आज अपना लगता है वह यहीं रह जाएगा। जो हमारे साथ जाना है वही हमारी असली कमाई है। इसीलिए आज से अपने मन को बस एक बात समझाइए, दुनिया में रहना है लेकिन दुनिया में खोना नहीं है। काम करना है लेकिन काम में डूबना नहीं है। कमाना है लेकिन लालच में नहीं। रिश्ते निभाने हैं लेकिन मोह में नहीं। और सबसे बढ़कर नाम की कमाई करनी है, क्योंकि अंत में बाकी सब यहीं रह जाना है। साथ वही जाना है जिसकी कमाई भीतर हुई है। धन गुरु तेरी मेहर। राधा स्वामी जी।